हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का क्रमानुसार यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीपीजीटी, टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के आधार पर अध्ययन कर रही है। पूरे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्येक सूत्र का हम इस सीरियल में अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में अभी तक हमने करण संज्ञा और फिर उसमें तृतीया विभक्ति तक के कुछ नियमों को पढ़ा है। करण संज्ञा और तृतीया विभक्ति के कुछ नियमों तक पढ़ा है। उसमें आप देखेंगे तो साधक तमम करणम नियम हमने पिछले भाग में पढ़ा था। पिछले भाग में क्या पढ़ा था? साधक तमम करणम। वह कहता है क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक उपकारक जो होता है। कोई भी क्रिया सिद्ध हो रही है, जैसे राम बाण से बाली को मार रहे हैं, तो उस राम को बाणी से बाली को मारने की क्रिया में सबसे ज्यादा उपकारक जो बाण है वह कर्ण कहलाएगा। किसी भी क्रिया में जो सबसे अधिक उपकारक है वह कर्ण कहलाता है। यह हमने पिछले भाग में देखा था और कर्तृकर्ण तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति भी की थी। अब उसके बाद उसी से संबद्ध एक सूत्र है। आज इस सूत्र को हम इस भाग में देखेंगे। केवल एक सूत्र देखेंगे, केवल एक ही सूत्र को बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप सब कोई सूत्र जो जैसे कोई व्याख्यान एक ही संबद्ध कई सूत्र आ जाते हैं तो हम उसको बड़े बड़े भाग में ले लेते हैं। परंतु जैसे कोई एक सूत्र है एकदम अलग सा है तो उसको एक ही भाग में एक ही सूत्र बताएंगे, जिससे आप सबको बोरिंग ना हो। तो दिवह कर्मच, यह सूत्र साधक तमम करणम सूत्र के तुरंत बाद का सूत्र है। इससे पहले कौन सा सूत्र था आप देखेंगे तो 42 नंबर सूत्र इससे पहले का आपको मिलेगा, साधक तमम करणम। ठीक है, तो अब यह कहता था साधक तम जो है वह कर्ण है, पर दिवह साधक तमम करणम कर्म च, बस पूरा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यही सूत्र का अर्थ हो गया। दिवह साधक तमम, देख लीजिए, दिवह साधक तमम कर्म हो गया और चात करण संज्ञम, च कह देने के कारण करण संज्ञा भी होगी। ये क्या कहता है सूत्र कि दिवह कर्म च, सूत्र क्या कहता है मैं इसका तात्पर्य बता दूं। दिव धातु का जो साधक तम है वह कर्म भी होता है। कर्म च का मतलब क्या होता है? भी। च का अर्थ और सब जगह और होता है, पर व्याकरण में कहीं भी च का प्रयोग हुआ है तो तात्पर्य च का व्याकरण के सूत्रों में ज्यादातर क्या 90-95% जगहों पर भी। ठीक, कर्म च मतलब कर्म भी। दिवह साधक तमम कर्म भी। दिव धातु का साधक तम जो है वह कर्म भी है, कर्म भी है, यानी और कुछ भी है। तो साधक तम और क्या होता है भाई? करण होता है। इसलिए दिवह कर्म च सूत्र से कर्म, अगर खाली इतना कह देते दिवह कर्म, तो दिव धातु का साधक तम कर्म ही होता है ना। दिव धातु का साधक तम कर्म संज्ञक कहलाता। परंतु दिवह कर्म इतना ही नहीं कहा है पाणिनि जी ने। पाणिनि जी ने क्या कहा है? दिवह कर्म च एक जोड़ देने के कारण क्या पता चलता है कि दिव धातु का साधक तम कर्म भी होता है। कर्म भी होता है, यानी और भी कुछ होता है। तो और क्या होता है? और साधक तम जो पहले होते ही थे साधक तमम करणम से करण तो होता ही। ठीक है, तो दिव धातु क्या है भाई? दिव धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक, दिव धातु का अर्थ खेलना होता है। दिव धातु का अर्थ होता है जीतने की इच्छा करना, स्वप्न देखना, कांति, दीप्ति, है ना। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। व्यवहार है, मोद है, स्वप्न है, कांति है, गति है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो दिव धातु के उस दिव धातु का यहां क्या तात्पर्य लेना है? यहां दिव क्या उस दिव धातु का लट लकार का रूप प्रयोग करेंगे तो क्या रहेगा? दिव्यति। क्या प्रयोग रहेगा? दिव्यति। दिव्यति दिवादिगण का पहले धातु है। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति। दिव्यति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। खेलता है, क्रीड़ा, पहला ही अर्थ दिव क्रीड़ा विजिगीषा, ऐसे जब अर्थ दिखाएं तो पहला अर्थ क्रीड़ा है। पहले ही अर्थ लीजिए, मान लीजिए। तो दिव धातु का अर्थ क्या है? क्रीड़ा, खेलना। तो दिव्यति मतलब खेलता है। अब उस दिव धातु का साधकतम मतलब खेलने का साधकतम जो है, खेलने का जो साधकतम है वह कर्ण तो था ही, कर्म च, कर्म भी है। ठीक है, तो अब भाई पहले के समय में दिव, इसी दिव शब्द से ही द्यूत बना है। दिव धातु से ही द्यूत शब्द बना है ना। द्यू, द्यूत,
देख रहे हैं। तो द्युत मतलब जुआ, जो जुआ क्रीड़ा है वो भी दिव्यति, उसी दिव्यति क्रिया ही है, क्रीड़ा ही है। तो उस दिव्यति मतलब जुआ खेलता है, उसका साधकतम क्या है? खेलता है ये भी अर्थ होता है दिव्यति, परंतु ज्यादातर उसका दिव्यति का प्रयोग अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, ऐसे बहुत सारे वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, अक्ष सूक्त का 13वां मंत्र है ये, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त, उसमें 13वां मंत्र। तो वहां अक्षय ही मां दिव्या, अक्षयर मां दिव्या, वहां दिव्या मतलब खेलो, पर क्या जुआ मत खेलो। अब उस जुआ खेलने का साधकतम क्या है? क्या आदमी लोग हैं? आप कहेंगे नहीं। तो जुए खेलने का साधकतम क्या रहेगा? पासे, है ना, पासे। तो वह जुआ खेलने का जो साधकतम पासे है वह क्या कहलाएगा? दिवह साधकतम। साधकतम दिव्यति थोड़े ना है, साधकतम उसका कर्ता थोड़े ना है, साधकतम कुछ अलग है जो उस कर्ता की उस खेलने की क्रिया को सिद्ध करता है। पासे, मान लो जुआरी जुआ खेलता है, तो जुआरी की जुआ खेलने की क्रिया को सिद्ध करने वाला क्या है? पासा, उसको अक्ष कहते हैं संस्कृत में। तो दिवह साधकतम जो अक्ष है, उस अक्ष की कौन सी संज्ञा होगी आप जानते हैं? दो संज्ञाएं हो जाएगी, करण संज्ञा भी होगी, कर्म संज्ञा भी होगी। इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और फिर उसके बाद चात करण संज्ञा, च का प्रयोग हो जाने के कारण इसी सूत्र से ही मान लीजिए करण संज्ञा भी हो जाएगी। ठीक, तो यह सूत्र करण और कर्म दोनों संज्ञाओं करता है, पर सभी साधकतमों की नहीं। प्रत्येक क्रिया का जो साधकतम है वह केवल कर्म है, करण है। प्रत्येक क्रिया का साधकतम वह केवल करण है, परंतु दिव्य क्रिया, दिव्यति वाली क्रिया का जो साधकतम है वह करण है और कर्म भी है। ये इतना निष्कर्ष है। तो दिवह साधकतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात करण संज्ञा। अब देख लीजिए, कर्म संज्ञा भी होगी, करण संज्ञा भी होगी। तो चलिए दिव्यति खाली हम क्रिया प्रयोग कर देते हैं, बस पूरा बता देते हैं। दिव्यति है ना, कौन कहा दिव्यति? चलिए मान लीजिए द्यूतकार, ठीक है, जुआरी को द्यूतकार कह देते हैं, द्यूतकार भी कहते हैं, है ना, द्यूतकर द्यूतकार हुआ, द्यूतकर दिव्यति, जुआरी खेलता है। अब जुआरी यहां दिव्यति क्रिया में टिप प्रत्यय कर्तृ अर्थ में था, इसलिए करता है, ये करता स्वतंत्र है। जुआ खेलने में स्वतंत्र कौन है? जुआरी, है ना। पासा थोड़े ना, एक पासा चाहेगा कि मैं नहीं खेलूंगा तो खेल, पासा तो उसके हाथ में रहे, पासा कह दे कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा चलता है क्या? पर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आदमी जुआ थोड़े ना करते, जुए तो पासे खेलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, पासों को भी स्वतंत्र कर्ता बना सकते हैं। परंतु फिर भी द्यूतकर दिव्यति, यह द्यूतकर जुए खेलने की क्रिया में करता है। इसका साधकतम क्या है? अक्ष। अक्ष मतलब पासे, पासे क्या हो जाएंगे? कर्म भी हो जाएंगे और करण भी। अब बताइए इस टिप प्रत्यय के द्वारा क्या उक्त है? कर्ता, कर्ता उक्त है ना। तो कर्ता उक्त होने के कारण कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म और करण उक्त है क्या? कर्म अनुक्त है, इसलिए कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, अक्षान दिव्य, है ना। कर्म संज्ञा जब होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगकर अक्षान दिव्यति। विभक्ति करने के लिए यह सूत्र नहीं है, यह कर्म संज्ञा कर रहा है कि द्विव धातु का यह साधकतम है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा कर दो। कर्म संज्ञा हुई इसलिए द्वितीया विभक्ति हमने लगा दी। अब जब कर्म संज्ञा नहीं होगी, कर्म संज्ञा भी होती है ना, कहा है। तो कर्म संज्ञा जब नहीं होगी तो दूसरी कौन सी संज्ञा थी साधकतम की? करण संज्ञा भी होती है। कर्तृकरण तृतीया से तृतीया भी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति बहुवचन, भीष प्रत्यय लगेगा। अतो भीष, ऐस से भीष के स्थान पे ऐस हो जाएगा। जैसे राम का राम ही, वैसे अक्ष का अक्षय ही, ज्ञान ही, फल ही इत्यादि की तरह अक्षय ही दिव्यति। तो अक्ष देख लीजिए, अक्षय ही अच्छान वा दिव्यति, दोनों लिखा है, अक्षय ही दिव्यति, अच्छान वा दिव्यति, दोनों। तो जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया, जब करण संज्ञा होगी तो कर्तृकरणयों तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, तो इतना ही इस सूत्र में है कि द्विव धातु का जो साधकतम है, बाकी सभी धातुओं की साधकतम कर्ता करण संज्ञा हो सकती है, कर्म संज्ञा केवल करण संज्ञा होती है बाकी सभी धातुओं के साधकतम की। परंतु द्विव धातु का जो साधकतम है उसकी कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों संज्ञाएं होती हैं। जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, जब
करण संज्ञा होगी तो कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति। ठीक है, इसलिए अक्षय ही दिव्यति भी सही है, अक्षान दिव्यति भी सही है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम व्याख्यान में और इससे आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।